नींद, बेहोशी की नींद के बाद जब आंख खुली तो सामने ऊँट नजर आया। सही हैं, उठ के छलांग मार के उसकी तरफ दौड़ा तो उसके मुंह से बेअख्तियार ये निकला कि ए मेरे रब तू मेरा बंदा मैं तेरा आका। कहना तो ये था ना कि ए मेरे रब तू मेरा आका मैं तेरा बंदा। तो खुशी की इंतहा इतनी हो गई, लफ्ज़ स्लिप हो गए कि उलट निकल गया है। मतलब बहुत ही इतनी ज्यादा खुशी हो गई। ठीक है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितनी उस बंदे को खुशी हुई है मुझे भी उतनी खुशी हो। लफ्जों को नहीं देखा, नियत को देखा गया। सुभान अल्लाह। नहीं, जितनी उस बंदे को खुशी हुई ना कि वो अपने आपे में ही नहीं रहा, वो अपने आपे से बाहर हो गया। जिंदगी की बका उसकी जिंदगी की बका थी। इतनी ही खुशी अल्लाह ताला को होती है जब कोई उनसे मांगता है। ठीक है, तो इसलिए उससे मांगना चाहिए क्योंकि वो ही देता है और वही दे सकता है। बाकी जो हैं वो उसके जरिए हैं। ठीक है, दादा पोता शो में अभी मैं 2-3 खबरें दादा पहले मैंने फोरकास्ट पढ़ने हैं पाकिस्तान के। हाँ जी, फोरकास्ट आप पेश गोई पढ़ो जी। और आपने इस पे तबसरा भी हल्का देना है। दादा जो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट है वो 2.5% रहेगा। जीडीपी का ग्रोथ रेट 2.5% रह जाए तो पुत्र जी बड़ी बात होगी। इतना थोड़ा? पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो 2.6% नहीं 1.8% की स्पीड से बढ़ती है। तो 1.8% तो हमें चाहिए ग्रोथ रेट बाय एनी मीन ताकि इन लोगों को रोटी मिल सके। 1.8% से ऊपर जितनी बढ़े वो फिर थोड़ा सा प्रॉस्पेरिटी लाती है, थोड़ी सी खुशहाल। दादा वैसे पिछली गवर्नमेंट में कितना था ग्रोथ रेट? पिछली में तो 7-8% था। दादा आधा भी नहीं मेंटेन रह सका यार। आधा भी नहीं मेंटेन रह। मैंने तुम्हें कहा है ना कि जब आप पार्ट टाइम बंदे लेके आते हो ना तो वो ऐसे ही करते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हमारा पार्ट टाइम, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारा पार्ट टाइम, FBI का चेयरमैन छुट्टी पे चला गया, कहता मेरे से काम नहीं होता ये वाला, बहुत थक गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ना जी बेटा जी, इसका मतलब उनको नजर आ रहा है वो बैठे हुए सिर पकड़ के ऊपर 18वीं तरमीम के तहत सूबे सारा कुछ कार लौट के ले गए और उन्होंने जाके आगे सलाब में रोड दिया। हाँ सही। अगर सूबे जाके खर्च करते ना उनको अवाम की फलाह के लिए, ठीक। अब सूबाई हुकूमतें जो हैं उनको ये रिसोर्सेज लई हुकूमतों को ट्रांसफर करने जो वो नहीं कर रही। और दादा फिर एक और बात, वो उंगली घुमाती फिर रही आए रही से किसने निकाल दी? करेंसी नोटों की छपाई ने। वो तो फिर हुकूमत के पास तो और कोई सोर्स नहीं। पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा इतनी जो है ना बदहाली पाकिस्तान की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कभी नहीं हुई कि 2 अरब रुपए के नोट रोज छापे जाएं। यार पीपल्स पार्टी की फाइनेंशियल जो एक्सपर्टीज है वो हमेशा से वीक रही है। अच्छा, ये नेशनलाइजेशन वाली बोंगी भी तो इन्होंने मारी थी ना। तो दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी जो जमातें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट दूसरी अदर देन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की हमेशा स्ट्रांग रही है। तो दादा उनसे मुस्तार ले लें कि पाकिस्तान के लिए काम करना, मैं अपने बंदे दे दो। वो जेडे उधार लैके आंदे ने वो अपनी दिहाड़ी लाना शुरू हो जाते हैं। वो मैं तुम दसिया नहीं सी कल चप्पर कनाती। अब देखो ना पाकिस्तान के अंदर अभी हमने बात की थी ना, लाहौर में कल मुजाहरा होगा एग्रीकल्चर के हवाले से, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ट्रैक्टरों की पैदावार में 50% कमी हो गई पैदावार में। हाँ, पूछो क्यों? दादा बिजली नहीं, गैस नहीं तो? और नहीं बेटा जी, इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी ने बढ़ाया 20% रेट अपने ट्रैक्टर का। पाकिस्तान में दुनिया का सस्ता तरीन ट्रैक्टर बनता है, ठीक है। उन्होंने कहा जी हमारे वेंडर्स को इन्फ्लेशन की वजह से अपने वेजेस बढ़ाने पड़े हैं, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। उन्होंने 20% कीमत बढ़ाई, उतों 17.5% गवर्नमेंट ने GST ठोक दी, 37.5% हो गया। 37.5% का इम्पैक्ट पड़ गया। अब तुम इसी हवाले से उसका कमीशन भी तो बढ़ेगा ना जो डीलर है, तो ये 40-45% का इम्पैक्ट आ गया। 3 लाख वाला ट्रैक्टर 3.25 पे चला गया। 100 वाली चीज 145 पे चलेगी, 145 पे चली गई। 50% इजाफा हो गया ना। अल्लाह तुम्हारा भला करे, तक 40% तक घेड़ना कम अज कम, तो 4.25 लाख का 3 लाख वाला ट्रैक्टर 4.25 लाख का हो गया। तो इतनी तो परचेजिंग पावर ही नहीं है किसान की, ठीक है। तो अब जब परचेजिंग पावर नहीं है तो पैदावार आधी रह गई, जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो बना के क्या अब करेंगे? देखो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। आधी पैदावार रह गई तो जो पार्ट्स बना के 400-500 वेंडर सप्लाई कर रहा था उनकी भी पैदावार आधी रह गई। उनकी पैदावार आधी होगी तो वो लेबर फारग कर देंगे, आधी लेबर फारग होगी, बेरोजगारी होगी। अब न मान के सूरत खराब हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारा भला करे। दादा दूसरी यहाँ पे फोरकास्ट छपी हुई है, एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन एट 16%।
16% पाकिस्तान में महंगाई की एवरेज। ये हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हो रही है सामईन कराम, और अगर इसको आप किचन इन्फ्लेशन में ट्रांसलेट करें तो ये कम से कम 24-25% बनेगी। दादा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो कहती है कि हम सिंगल डिजिट पे रखेंगे। यार देखो, पीपल्स पार्टी की, हम किसी पार्टी को नहीं कह रहे, हुकूमत तो मरकज हमारे यहाँ कल एक फीडबैक था कि जनाब आप जो है वो SNGPL के हवाले से डिस्कशन चल रही है ना, उसके मुलाजमीन को जो बहाल किया गया है विद बैक डेटेड पर्क्स एंड अलाउंसेस, 3 साल की तनख्वाहें दे के, हैं जी, उसके हवाले से हमने उसको क्रिटिसाइज किया था और हम अब भी उसी राय के हामी हैं। उस पर हमारा एक राणा साहब के साथ डायलॉग चल रहा है, तो राणा साहब ने कल उसका जवाब लिखा था कि जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है वो एम्प्लॉइज़ के लिए बड़े अच्छे इकदाम करती है, और जो लोग 8-8 10-10 साल से कंट्रैक्ट पे मुलाजम होते हैं उनको मुस्तकिल करती है, ठीक है, और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करती है, ठीक है। बात ये है बेटा जी, आपने तनख्वाह में इजाफा किया 50%, ठीक है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गई 25%, जो किचन इन्फ्लेशन है। इन रियल टर्म्स ऑफ 25, इन रियल टर्म 2 साल में वो इजाफा गया खत्म हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। और तीसरे साल आप वर्कर की जेब में से कुछ निकाल रहे हैं, दे नहीं रहे उसको। देखो, चीजों को एब्सोल्यूट टर्म में देखना और बात है, इन फिगर की गिमिकरी करना और बात होती है, ठीक है ना जी, ठीक है। अगर आप एट एन एवरेज देखो तो पिछले 3 साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50 से 100% इजाफा हो गया, ठीक है, और जो इन्फ्लेशन है वो 175% इजाफा हुआ है। राणा साहब, मैं सदके जाऊं आपकी अकल के, इन रियल टर्म कमी वाकया हुई है कि इजाफा हुआ है सैलरी, परचेजिंग पावर तो कम हो गई ना, अल्लाह तुम्हारा भला करे। कुव्वत खरीद 176% अगर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, ये मैं सरकार के फिगर कोट कर रहा हूं, मैं अपनी जेब से कोई चरण नहीं कर रहा। सरकार का फिगर ये है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 3 सालों के दरमियान एट एन एवरेज 100% इंक्रीज हुआ है, जो मैं कहता हूं चले जी हुआ है, फर्ज किया, मान लिया। सरकार का फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि इन 3 सालों के दरमियान चीजों की कीमतों में एट एन एवरेज 176% इजाफा हुआ है। तो इन रियल टर्म तो 76% आपकी जेब में से निकल गया, खसारा पड़ गया, पड़ा ना खसारा पड़ा। ये है वो गिमेकरी। अब देखिए, डेली वेजेस पे कौन रखे जाते हैं? मासी का पुत्र, फूफी का पुत्र, मामे का बेटा, पीएन का भाई, ड्राइवर का भतीजा, ये रखे जाते हैं ना, ठीक है ना जी। और फिर 3-3 4-4 साल 5-5 साल के बाद वो खाप डाल देते हैं, हमें परमानेंट करो। यही है असल जड़, ठीक है, कि SNGPL का MD पिछले 13 साल से चला आ रहा, कोई उसको पूछ दास नहीं रहा। दादा आपको एक और बात बताऊं, हाँ। SNGPL की आपने बात की, मेरा एक दोस्त है, वो सरकारी इदारे में ना जॉब कर रहा था कॉन्ट्रैक्ट पे, हाँ। उसने जब 2-2.5 साल नौकरी कर ली ना, हाँ। एक दिन वो मुझे मिला, कहीं जा रहा था बड़ी जल्दी में। मैंने कहा किधर जा रहा है? कहता अखबारों के दफ्तर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कहता बॉस ने ड्यूटी लगाई है। मैंने कहा ड्यूटी क्या है? हाँ। कहता है यार जिस पोस्ट पे मैं काम कर, वैसे तो बहुत सी पोस्टें थी, उसकी पोस्ट पे थी जिसपे वो ऑलरेडी काम कर रहा था, हाँ। उसका अखबार में एडवर्टीजमेंट देने के लिए जा रहा था वो। हजार है उस, ये तो बड़ा ही शरीफाना तरीका है। अभी दादा वो उस पे काम कर रहा है, उस पे काम कर रहा है, उसका इश्तिहार दिया जाएगा, इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू में उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ये बड़ा शरीफाना तरीका है। जो बदमाशाना तरीका है ना दादा, मेरी नजर वो है जो SNGPL में हो रहा है। दादा मेरी नजर में ये भी जाती है डंडे के जोर के ऊपर। यानी SNGPL वो अदारा है जहाँ पे बददियानती की इंतहा है कि 4 बजे तक कोई काम नहीं होता, 4 बजे के बाद सारे काम शुरू होते हैं, और वो क्योंकि ओवर टाइम मिलना होता है। और इतने ओवर टाइम है वहां पे, मैंने अंदर घुस के देखा हुआ है, इतनी बददियानतियां हैं वहां पे। अनअकाउंटेड फॉर गैस 14% तक चली गई है। बिजली की चोरी यानी कि 14% तक चली, गैस की चोरी, ठीक है, उसको कोई नहीं पूछता। सिर्फ इस बात पे कि मेरा TATA बन जाए, मेरी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन हो जाए, मेरा ओवर टाइम बन जाए, और मेरे दूसरे पर्क्स एंड अलाउंसेस थ्रू हो जाए, मैं जाली बिल दे के तो मेडिकल ले लो। सारे नहीं करते होंगे, लेकिन कम से कम मैं जिनके पास जाके बैठता रहा हूं और अब भी बैठता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, नाराज तो वो होंगे, आज के बाद अपने कमरे में मेरा दाखला भी बंद कर देंगे, लेकिन मैं 2-2 3-3 घंटे बैठ के खामोशी से ऑब्जर्व करता रहता हूं कि शायद अब ये कोई सरकारी काम कर दे,
शायद अब ये कोई फाइल निकाल दे, लेकिन नहीं। सामीन इकराम, इस अदारे में मैं 3-3 घंटे एक जीएम के दफ्तर में बैठ के आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने एक भी सरकारी फाइल नहीं निकाली। दादा इंटरनेट पे बहुत सी एक्टिविटीज जारी होती हैं, रिश्तेदारों से स्काइप पे फेसबुक जो है वो अपडेट हो रही होती है, हर कुछ हो रहा होता है, सिर्फ सरकारी काम नहीं हो रहा होता। तो इसलिए राणा साहब दिल कुड़ता है, क्या करें, ये मुल्क हमारा है, हमने तो इमिग्रेशन भी नहीं की, ना ही हमने करनी है। ठीक है, ये हमारा आपके साथ वादा है कि यहीं पे जिंदा पैदा हुए थे, यहीं पे मरेंगे। ठीक है, बल्कि मेरा तो एक दोस्त है, वो मेरे पास आता है और हम बैठ के पुराने वक्तों की बातें याद करते हैं। और मतलब इस बात को नेगेटिव ना लीजिएगा, वो कहता है दादा यार, अगर इस मुल्क पे खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क में मेरे मुंह में खाक तबाही भी आ जाती है, तो लिबर्टी राउंड अबाउट पे तू हाल चला के तो फसल बोई, मार्लेटन पार्क में मैं हाल चला के फसल बोऊंगा। ठीक है, मतलब जब सब कुछ ही है खत्म हो जाएगा ना, तो हमने फिर भी यहीं पे रहना है। ठीक है ना, तो बात ये है कि ये हमारी ज़मीन है, हमने यहाँ से इमिग्रेट नहीं करना। हमारी उनसे दरख्वास्त है, जिन्होंने इमिग्रेशन करनी है वो कर जाए और इस मुल्क को छोड़ जाए हमारे लिए, हम इसको उनसे बेहतर चला लेंगे, क्योंकि 63 साल उन्होंने चलाया है ना। ठीक है ना, अब हमें दे दें थोड़ा सा, अब वो थोड़ा सा हमें दे दें। हमें से मुराद ये नहीं कि मुझे और दादा को, जो काम करने वाले लोग हैं, इस कौम के जो फर्द हैं, जो इस कौम के बेटे बेटियां हैं, उनको इसका कंट्रोल दे दें। ठीक, इसको ऑन करते हैं, सीधी सी बात है, ऑन करते हैं। वक्फे का वक्त नहीं होगा दादा, फोरकास्ट 2 रह गई है, वो भी पढ़ दो, पढ़ दे, हल्का सा तबसरा फरमा दे दादा। फिस्कल डेफिसिट एट 5.5%, ये खौफनाक है। इसके लिए हमें IMF से फिर जाना पड़ेगा ना कर्जा लेने के लिए जी। ठीक, करंट अकाउंट डेफिसिट एट 1.7%। ठीक है, ये भी करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज्यादा है, इसको 1% से नीचे रहना चाहिए था, लेकिन ये बहरहाल कम साइड पे है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कम साइड पे रह सकेगा, क्योंकि जब आपका फिस्कल डेफिसिट 5.5% है तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अगर बढ़ जाए ना, इस पे क्रेडिट थोड़ा सा देना चाहिए गवर्नमेंट को कि उसने इतना कम रखा है इसको। अगर ये दोनों बढ़ जाए ना तो फिर स्टेट डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है, डिफॉल्ट कर जाती है। इसलिए शुक्र है अल्लाह का कि ये जरा लोअर लेवल पे है, लेकिन साथ में हमारा खदशा भी है कि ये लोअर लेवल पे रह नहीं सकना। अगर वो रख लेंगे तो ये उनकी कामयाबी होगी, जिसके लिए हम इस प्रोग्राम में उनके लिए बकायदा टोल बजाएंगे, उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। चलो जी दादा पोता शो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दादा पोता शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ये FM 98.6 है, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की आवाज़। जी दादा, खबरें दादा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि जो महंगाई है ना यार, एशियन बैंक पहले सामीन को ये बता देना कि आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट छाया हुई है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जी, और वो उसने रिपोर्ट को पॉजिटिव छाया नहीं की। एशियन डेवलपमेंट बैंक को खुदा नहीं है, ठीक है ना ही वो हरफे आखिर है, लेकिन उसका एक तजिया है, एक राय है उसकी, और उसका तजिया हम इसलिए भी सुनने पे मजबूर हैं कि हम उससे पैसे उधार मांगते मेंबर हैं उसके। दादा वो ये कहता है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि जो महंगाई है वो सबसे बड़ा खतरा है सस्टेन्ड एशियन रिकवरी, अफरात-ए-ज़र कि वो कहते हैं जी ये रिकवरी के खिलाफ सबसे बड़ा खतरा होगा। अब तुमने को खबर पढ़नी है, नहीं तो मैंने एक खबर की रेड मार दी। दादा पाकिस्तान जो है ना वो चाइना के साथ अपने एक्सपोर्ट को अगले 4 सालों में डबल करने पर गौर कर रहा है। अभी गौर ही हो रहा है, मतलब यार ये तो एग्रीमेंट भी हो गया था कि हम 2012 तक ना $5 अरब पे ले जाएंगे। मैं अगर भूलता नहीं हूँ, किसी को अगर पता हो मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दे। हाँ, लेकिन उसके हवाले से हमने कोई एक्टिविटी नहीं देखी। चाइनीज चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, हमारी तो कोई चीज उधर जा ही नहीं रही। दादा हम कुछ हमने जब FTA किया था ना चाइना के साथ,
उसमें हमने ये तय किया था। लेकिन दादा देखिए, गैस का बहरान है, बिजली का बहरान है, इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है यार। फिर भी मेरा मतलब है जितनी आपके पास है उतनी तो आप उसको बेटर मार्केटिंग में कर सकते हैं ना, मेरी जान समझा करना। ठीक है। अब देखो ना, ट्रैक्टर बन ही रहे थे ना जी, 40-45 हजार तो ट्रैक्टर जो है बन रहे थे। 60,000 ट्रैक्टर तो बना है ना, 40-45 हजार तो सिकंदर पुत्र नहीं बनाया। बिल्कुल है, ठीक है। तो 60-65 हजार ट्रैक्टर बना है। तो अब अगर वो 50% डिमांड उसकी लोकल रहेगी तो बाकी 50% तो एक्सपोर्ट हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो है सकता ना, है ना, एक्सपोर्ट सरप्लस हमारे पास।